हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार एके द साउंड बाबा और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्रेशन के बेसिक्स। तो आइए कंप्रेशन सीखने से पहले बेसिक लेवल पे ये जान लेते हैं कि कंप्रेसर काम कैसे करता है और किस चीज़ को अफेक्ट करता है। दोस्तों, कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस या प्रोसेसर है जो बेसिकली ऑडियो के डायनामिक रेंज को कंप्रेस करता है। डायनामिक रेंज का मतलब होता है सॉफ्टर और लाउडर पार्ट्स के बीच का डिफरेंस। तो असेंशियली कंप्रेसर जो है वो ऑडियो के लाउडर पार्ट्स को रिड्यूस करता है और सॉफ्टर पार्ट्स को इंक्रीज करके अल्टीमेटली ऑडियो को एक इवन लेवल पे लेकर आता है। और कंप्रेसर वार्मथ और पंच भी ऑडियो में ऐड करता है। पंच का मतलब लाउडनेस नहीं होता, पंच का मतलब होता है ऑडियो का इम्पैक्ट या उसका अटैक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मेरे पास यहाँ एक किक सैंपल है। इसमें ये किक का जो इनिशियल हिट है, ये जो पीक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लाउडर पीक्स हैं, जो इनिशियल हिट या अटैक होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो ये जो ट्रांजिएंट्स होते हैं यही पंच या इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन ट्रांजिएंट्स का जो इम्पैक्ट है उसे भी कंप्रेसर एनहांस करता है। आइए जानते हैं कंप्रेसर के कोर पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो किसी भी कंप्रेसर में बेसिक लेवल पे जो कोर पैरामीटर्स होते हैं वो मेनली 5 पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड। दोस्तों, थ्रेशोल्ड एक यूजर डिफाइंड पॉइंट होता है, यानी कि हमारा डिफाइन किया हुआ पॉइंट होता है जिसमें हम कंप्रेसर को ये बताते हैं कि कंप्रेस करना स्टार्ट कब करना है। थ्रेशोल्ड मींस व्हेन टू स्टार्ट कंप्रेसिंग, यानी कि कंप्रेशन कब स्टार्ट करना है। सेकेंड पैरामीटर है रेशो। रेशियो होता है बेसिकली अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, यानी कि जितना ज्यादा रेशियो उतना ज्यादा कंप्रेशन। तो रेशियो का अल्टीमेट मीनिंग हुआ हाउ मच टू कंप्रेस, कितना कंप्रेस करना है। थर्ड पैरामीटर इज अटैक। अटैक मींस सिंपली हिट करना, यानी कि कंप्रेसर कितना फास्ट या कितना स्लो किसी साउंड को हिट करेगा। और रिलीज मींस कि वो हिट करने के बाद साउंड को कितना स्लो या कितना फास्ट छोड़ेगा वापस दोबारा से हिट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस किक साउंड को हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। किसी भी साउंड को कंप्रेस करने से पहले दोस्तों उसे सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो नेचर में कैसा है, उसका अटैक कैसा है, उसका रिलीज कैसा है। और अटैक और रिलीज को अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसे मान लीजिए कि अटैक जो है वो साउंड का हेड है और जो रिलीज है वो साउंड का टेल है। अब आप क्या चाहते हैं कि साउंड का जो हेड है वो बहुत जल्दी कंप्रेस होना चाहिए, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा पीकी है, बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है, हम उसे सॉफ्ट करना चाहते हैं तो हम थोड़ा फास्ट अटैक या फास्ट हिट यूज़ करेंगे। अगर उसमें हम इम्पैक्ट ऐड करना चाहते हैं, उसमें हम पंच ऐड करना चाहते हैं, तो अटैक को हम थोड़ा सा स्लो या मीडियम सेट करेंगे, जिससे कि उसका जो ट्रांजिएंट है उसे कंप्रेसर अलाउ करेगा पास होने के लिए, और उस केस में हमें पंच ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली किसी भी साउंड का अगर टेल एक्सटेंडेड है, यानी कि टेल लंबी है, तो उसमें हम रिलीज टाइम थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखेंगे, अगेन मीडियम या टुवर्ड स्लो रखेंगे। अगर हमें उसमें डिज़ायर्ड पंपिंग इफेक्ट और इम्पैक्ट ज़्यादा चाहिए तो हम रिलीज थोड़ा स्लो रख सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, जितने भी लो फ्रीक्वेंसी या लो एनडी या बेसी साउंड्स होते हैं उसमें अगर आप बहुत फास्ट अटैक या बहुत फास्ट रिलीज रखेंगे तो उसमें सब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ सकता है, यानी कि उसके जो सब लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिस्टॉर्ट करने लगेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अटैक और रिलीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कंप्रेसर में। अगर आपने अटैक रिलीज को गलत सेट कर दिया तो आपका कंप्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखते हैं कंप्रेसर को यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिक लेवल पे दोस्तों अगर आप इस साउंड के पीक्स को भी देखें तो मुझे हार्डली 2 से 3 dB का गेन रिडक्शन की ज़रूरत है इसमें। ओके, लास्ट पैरामीटर जो है वो है आउट गेन या आउटपुट गेन, जिसे कई कंप्रेसर्स में मेकअप गेन भी बोला जाता है। ये एक सिंपल आउटपुट वॉल्यूम कंट्रोल होता है जो बेसिकली कंपेंसेट करता है कंप्रेसर के गेन रिडक्शन के लिए, यानी कि हमने जितना गेन रिड्यूस करवाया होता है कंप्रेसर से उसे हम वापस कंपेंसेट करते हैं ताकि विद एंड विदाउट कंप्रेसर सेम गेन पे हम साउंड को मॉनिटर कर सकें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कंप्रेसर से सिग्नल को लाउड करके सुनते हैं, जिससे उनको लगता है कि लाउड हो गया है तो बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कंप्रेसर को हमेशा एक ही वॉल्यूम पे मॉनिटर करना है। जब भी आप कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करेंगे, यानी ए या बी करेंगे उसको, यानी कि उसका कंपैरिजन करेंगे, तो वो सेम वॉल्यूम पे सुनाई देना चाहिए। तभी आपको एग्जैक्ट फर्क पता चलेगा कि कंप्रेसर एग्जैक्टली काम कितना कर रहा है। आइए देखते हैं कि कंप्रेसर को एक्चुअली यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले साउंड को सुनते हैं बिना किसी कंट्रोल को हाथ लगाए।
ओके, तो ये साउंड ऑलरेडी काफ़ी पंची है, इसमें मुझे ट्रांजिएंट इसका जो बीटर का हिट है वो सुनाई दे रहा है किक का। इसको थोड़ा और एनहांस करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं इसके पीक्स को, तो हार्डली आई थिंक 1 dB से ज़्यादा का गेन रिडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली यू स्टार्ट विद डायलिंग द थ्रेशोल्ड। आप सबसे पहले थ्रेशोल्ड को डायल कर लीजिए ताकि आपको गेन रिडक्शन मीटर पे कुछ रिडक्शन दिखाई देने लगे। थोड़ा सा हम ज़्यादा डायल करेंगे। ज़्यादा हम इसलिए डायल करते हैं ताकि हम क्लियरली अटैक और रिलीज को सुन पाएं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अटैक को हम इनिशियली स्लोएस्ट सेटिंग से फास्टेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे, जहां हमें इसका जो इनिशियल हिट है, जो क्लिक साउंड है, वो क्लियरली सुनाई दे, इंपैक्टफुल सुनाई दे। फोकस ऑन द टिक 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 इनिशियल अटैक, द ट्रांजिएंट। ओके, यहां पर ट्रांजिएंट बिल्कुल गायब हो चुका है, यानी कि कंप्रेसर बहुत फास्ट अटैक कर रहा है और उसके ट्रांजिएंट को पूरी तरह से दबा रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। अराउंड 30 हमें वो टिक 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 क्लियरली सुनाई देना शुरू हो चुका है। यहां थोड़ा पंपिंग सुनाई दे रहा है, तो हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मे बी अराउंड 40 हम अटैक फिक्स कर लेते हैं। अभी रिलीज को ऐसे सेट करना है कि आपका जो साउंड है वो टेम्पो में ब्रीथ करे, यानी कि एक किक के बाद दूसरे किक पहुंचने से पहले गेन रिडक्शन मीटर पे गेन रिडक्शन 0 पर वापस आ जाए। सेम रिलीज को बिल्कुल स्लोएस्ट सेटिंग पे किया। यहां हम देख पा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम काफी रिड्यूस हो चुका है, इंपैक्ट चला गया है। ओके, बिल्कुल फास्टेस्ट रिलीज पे थोड़ा मुझे सब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन सुनाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे ये टेम्पो में ऑलमोस्ट ब्रीथ कर रहा है। फाइन, अब हम थ्रेशोल्ड को वापस डायल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, जहां पे हमें इसका ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो इवन आउट होता हुआ सुनाई दे। यहां हमें पंपिंग सुनाई दे रही है, ये ओवर कंप्रेस हो चुका है। बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि सटल डिफरेंसेस होते हैं और कंप्रेसर को मास्टर करने में काफी टाइम लगता है। सो आई गेस अराउंड 1.5 dB पे काफी अच्छा साउंड कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 1.5 dB रिड्यूस किया है गेन रिडक्शन पे तो हमें आउटपुट गेन में उतना ही कंपेंसेट करना है। हमें कानों से सुन के डिसाइड करना है, अपने कानों पे भरोसा करना है। विद और विदाउट कंप्रेसर गेन सेम होना चाहिए। तो मैंने 1.5 dB लूज़ किया है गेन रिडक्शन पे, तो मैंने यहाँ पे 1 dB ऐड किया। अब इस कंप्रेसर को बाईपास करके देखते हैं कि क्या सेम गेन पे है, क्या साउंड में कोई फ़र्क आया। येस डेफिनेटली, अगर आप इसका पंच पे ध्यान देंगे, इसका जो ट्रांजिएंट है उसका अटैक काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। साउंड का लो एंड काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया पहले से। इसको बहुत क्रिटिकली आपको सुनना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट लिसनिंग में आपको समझ ही ना आए कि कंप्रेसर काम कितना कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, बट कंप्रेसर काम कर रहा है। विदाउट एंड विद, विदाउट एंड विद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक लेवल पे कंप्रेसर के इन कोर 5 पैरामीटर्स को यूज़ करके कैसे हम कंप्रेशन को सेट कर सकते हैं और अपने ऑडियो को इवन आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और कंप्रेशन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं और वीडियोज़ के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।